नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश भारत है, लेकिन मुसलमानों को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति यहीं की जाती है। मुसलमानों को डराना तो राजनीतिक हथियार है, लेकिन क्या सच में अब मुसलमान इस डर वाली राजनीति से बाहर निकल रहे हैं और वो अपना हित और राजनीति में अंतर समझ रहे हैं? इसीलिए जो कल तक मोदी को सांप्रदायिक समझते थे, वो आज मोदी मोदी कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार आने के बाद मुसलमानों के नजरिए में कितना बदलाव आया, ये जानने के लिए हमने शुरू की एक मुहिम जिसका नाम रखा मोदी मुल्क मुसलमान, जिसमें हम मुसलमानों के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं कि मोदी सरकार जो विश्वास जीतने की बात करती है, क्या वो सच में धरातल पर नजर आता है? क्या मुसलमानों को मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या सिर्फ बातें हवाई हैं? तो आज फिर से हम पहुंचे मुसलमानों के बीच और जानी उनके मन की बात। तो आपको दिखाते हैं हमारी खास सीरीज मोदी मुल्क मुसलमान। इस मुल्क में मुसलमान क्या सोचते हैं मोदी के बारे में, या फिर मुस्लिम समुदाय को लेकर किस तरीके से तमाम लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं होती हैं, या फिर मुस्लिम समुदाय को किस तरीके से बीजेपी को लेकर या फिर मोदी को लेकर क्या धारणाएं होती हैं, यह जानने के लिए आज भारत 24 आया है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में। चंद्रपुर जिले के मुस्लिम किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका इस देश में रहता है। कहीं न कहीं लगातार आरोप लगते रहे, आपको पता है कि उनको सिर्फ वोट बैंक पहले यूज किया जाता रहा है, कभी मुख्य धारा में नहीं लाया गया। लेकिन जब से मोदी आए हैं तो कहीं न कहीं मुख्य धारा में लाने की बात की जाती है, उनके विकास की बात की जाती है, महिलाओं के विकास की बात की जाती है, मुस्लिम महिलाओं के। यह पहले शायद नहीं होता था, ऐसे तमाम बातें सामने आती हैं। और यही कारण है कि हम यहाँ पर हमारे साथ देखिए चंद्रपुर के तमाम मुस्लिम समुदाय से लोग हैं जो आज इस मामले में बात करेंगे कि क्या वह सोचते हैं और क्या वह समझते हैं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जब से पीएम बने हैं उस हिसाब से क्या बदलाव देखते हैं खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लिए, और कितना अच्छा आप लोगों के लिए हुआ है? खास करके तो मुस्लिम समुदाय में एक जागरूकता पैदा हुई है जब से मोदी जी आए 2014 के बाद से। जो कौम सोई हुई थी और वोट बैंक थी कांग्रेस ने अभी तक यूज़ एंड थ्रो वाला काम किया है, तो उसी के अपोजिट ये हुआ है कि मोदी जी आने से एक हमारी जो मुस्लिम कौम है वो एक जागरूक हो गई है। राजकारण हो या पढ़ाई के विषय में हो, हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है समाज का और हक मिला है। जैसा कि इन्होंने 370 लाए हैं कश्मीर में, और 3 तलाक का मुद्दा हो, लेडीज़ के लिए अभी हमारे महाराष्ट्र में 50% महिलाओं के लिए सुविधा है एसटी महामंडल में, और महिलाओं को कंट्रोल में राशन जो है वो फ्री मिल रहा है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि हिंदू के लिए अलग के मुस्लिम के लिए, कोई जातिवाद कोई भेदभाव नहीं है। और मोदी जी ने जितना भी काम किया है काफ़ी अच्छा है। इसीलिए आज अरब कंट्री में मोदी जी जाते हैं तो मुस्लिम लोग, वहाँ के लोग भी खुश होते हैं कि हम इंडिया के अंदर में मुस्लिम लोग खुश है, इसीलिए मोदी जी को वहाँ सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल सम्मान मिल रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आप एक आएंगे जो कहा सम्मान मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। लगता है कि सम्मान जिस तरीके से मोदी के आने के बाद मिल रहा है, इस मुल्क में मुसलमानों को बहुत सम्मान और मिलने लगा है। हाँ, मिलने लगा है ना सर। हम सुरक्षित हैं हमारे घर में, बरोबर रात को काम कर रहे हैं आराम से, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। हम हमारे काम से आए अच्छे से, न लड़ाई। बहुत अच्छी बात है, ये तो होनी भी नहीं चाहिए। पहले के ज़माने में अगर बात करें, जो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी उसके पहले की बात करें, मोदी के पहले की, क्या आपने देखा था, किस तरीके से था और क्या बदलाव दिख रहे हैं? हाँ, बदलाव दिख रहे हैं, ये रास्ते देख रहे हैं, सफाइयाँ देख रही हैं सब। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुस्लिम के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लिए क्या बदलाव दिख रहे हैं आप देख रहे हैं ना, हमारे रहमत नगर में इतनी बार आई, हमको चेक मिले, हमको किटें मिली, राशन मिले, सब सरकार ध्यान समझा। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह की राहत की बात उन्होंने कही, वो राहत बिल्कुल मोदी के आने के बाद से इस मुल्क में कई चीज़ें और अच्छी हुई आप लोगों के लिए? बिल्कुल अच्छी हुई ना। मोदी जी आए तो राष्ट्रीय सुरक्षा कवच बनकर बैठे। मोदी जी आए जब से हमने कभी ये नहीं देखे कि इंडिया के ऊपर कोई आतंकवादी हमला हुआ, अभी तक नहीं देखे। लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार थी और गृह मंत्री जो भी थे पहले के ज़माने में, आप देख लेना निकाल के इतिहास, कि मोदी जी आने के बाद राष्ट्रीय हमला या राष्ट्र के ऊपर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, ये हमने देखा। और मोदी जी की जो भी सुरक्षा कवच है और जो अच्छी एक नीति है राष्ट्रीय लेवल पर हो और बड़े बड़े देशों की इसमें हो, जो मोदी जी को लोग मानते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय भी देखिए आप, मोदी जी एक अच्छी पकड़ बना के बैठे हैं। और जहाँ पर अपने को दिखता है कि व्यापार हो और देश में जो भी उन्नति हो रही हो, वो एक नंबर काम है, मोदी जी का एक नंबर काम है। उसमें मुसलमान कहाँ फिट बैठते हैं? मुसलमानों के लिए बात हो रही है। ठीक है ना, मुसलमान भी हाल फिलहाल हमारे हिसाब से तो ठीक ही है। अभी तक तो हमने जो देखे महाराष्ट्र लेवल में, यहाँ पर कोई ऐसा कोई खतरा नहीं है। मोदी जी आने के पहले जितने भी जो दंगे होते थे, पहले यूपी साइड में देख लो, अभी एक भी दंगा नहीं हो रहा, ना महाराष्ट्र में कोई दंगा हो रहा। दंगे की राजनीति पहले चलती थी, अभी तो विकास की राजनीति चल रही है, अच्छा काम हो रहा है। और इसमें जो एक वोट बैंक के तरीके पे आप लोगों को यूज किया जाता था, जो आरोप लगता है, यानी जो कहते हैं, वो कितना है और मोदी के आने बाद कितना बदलाव हुआ है? कांग्रेस ने वोटों की राजनीति अल्पसंख्यकों के साथ बहुत की। अभी जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, बुद्ध समाज, ये मोदी जी के साथ जुड़ते जा रहा है। इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि विकास चल रहा, विकास काम अच्छे हो रहे, जिधर देखो उधर डेवलपमेंट चालू है। सुधीर भाऊ विकास के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और मोदी जी का साथ उनको मिला है। टिकट उनको दी इसलिए गई है कि विकास और विकास के साथ एक नंबर काम है। चंद्रपुर के मुसलमान बड़ी बात करें, चंद्रपुर के मुसलमान कम से कम मोदी के साथ खड़े हैं, यानी यहाँ कैंडिडेट उनके साथ भी खड़े हैं। आप क्या सोचते हैं? युवा हैं, काम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी नहीं, काम करता हूँ। काम करते हैं। क्या कहेंगे, देश में जब मोदी का युग आया, यानी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, मुसलमानों के लिए कितना अच्छा हुआ है और क्या अच्छा हुआ उसके बारे में बताएं। विकास तो अच्छा ही है जी, ये कह सकते हैं, कई बार लोग सही से नहीं बोल पाते हैं। आप क्या कहेंगे, मोदी के आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है मुसलमानों का खास तौर से? मोदी सरकार आने के बाद में सर ये हुआ है कि जैसा पहले हमको जो है तो कुछ ऐसे तत्वों के लोग हैं कि जो डराते थे, जैसा कि भाई मोदी जी आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो फलाना हो जाएगा। लेकिन जिस दिन से वो बैठे, उन्होंने अपना कारोबार संभाला है, उस दिन से तो मुस्लिम समाज के विरोध में ऐसा कुछ हुआ नहीं है आज लगो, और ना कभी होगा। क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए ही नहीं, वो पूरे देश के लिए जो है तो जो भी स्कीम पास करते हैं वो सभी को लागू होती है। एक सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं लागू होती है तो सभी के लिए लागू होती है। और सभी को बीपीएल का अनाज भी मिल रहा है। उसके बाद में सरकारी दवाखानों के अंदर में सुविधाएं भी मिल रही है। अभी हमारे चंद्रपुर के अंदर में जो बाढ़ आई थी, वो बाढ़ के अंदर में कोई ऐसा पार्टी का नेता या कोई ऐसा नगर सेवक, रहमत नगर के अंदर में पानी घुसा था तो फिर सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी और राहुल जी पावड़े, इन्होंने जो है तो हम मुस्लिमों को ही लेके जो है तो वार्ड का सर्वे कराया था। सर्वे के अंदर में हम लोगों ने उनको स्कूलों में ले जाके सेवाएं दी और राहुल भैया ने भी बहुत मतलब रात दिन एक कर दिए, जो जो उनको फैसिलिटी होना था, बिछाने की चादरें वगैरह ये। और यानी आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, यानी उस वक्त बीजेपी की सरकार जो यहाँ पे है ऑलरेडी, यानी देश में, ये नहीं देखा कि वो मुस्लिम है। बहुत लोग होते हैं ना, कहते हैं मुस्लिम है तो वहाँ बस्ती में मदद नहीं पहुँचती है। हाँ, तो मदद नहीं पहुँचती करके ऐसा ये गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। और इसके अंदर में क्या होता है, अभी इलेक्शन माहौल है तो हर तबके का अलग अलग पार्टी का आता है और जैसा उनके खिलाफ में जैसा बोलता है कि मुस्लिम समाज को बीजेपी लायक नहीं समझती, मुसलमान को जो है तो बीजेपी नजीक नहीं करती, उनको जो है तो वो पूछती नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम खुद मुस्लिम समाज के रहने के बाद में हम खुद उनके साथ में घूमे हैं, वार्डों का सर्वे करे, उसके बाद में उनको किट वगैरह भी दिए। कोरोना काल के अंदर में भी दुनिया भरी की तकलीफ मुस्लिम समाज ने झेला, लेकिन हमारे समाज से भी कोई उतने लोग उठ के आए नहीं कि जिन्होंने मदद करे। लेकिन यहाँ पे अभी जो सुधीर भाऊ खड़े हैं इलेक्शन के अंदर में और राहुल जी पावड़े जो है तो वो ऐसे उनके जो ग्रुप के पार्टी के जो लोग हैं, इन लोगों ने अच्छा समर्थन दिया है मुस्लिम समाज को। और मुस्लिम समाज को आने वाले इलेक्शन में भी अगर मोदी जी बैठते हैं तो मुस्लिम समाज को ऐसा कोई डर धोखा नहीं है कि भाई वो आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, वो आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हमारा चंद्रपुर जिला तो एक ऐसा जिला है, यहाँ पे जातिवाद और भेदभाव तो है ही नहीं। अभी आप देख रहे हैं सामने में हनुमान जी का मंदिर है, तो कोई भी प्रोग्राम जैसा यहाँ पे आता है तो ये प्रोग्राम आता है तो यहाँ पे जैसा हनुमान जयंती मनाई जाती है। इधर में अभी दरगाह है हमारी गुटकाले के अंदर में, मस्जिद है, वो मस्जिद के अंदर में प्रोग्राम रहते हैं। तो गैर मुस्लिम भाई भी वो जो है तो मुहर्रम में आते हैं, पानी लेके अलावे के आजू बाजू डालते हैं और बाबा को चादरें वगैरह चढ़ाते हैं। तो हमारे अंदर में अभी हमारे भाई परवीन जी तो ये बहुत बड़ी बात। आपका नाम क्या है? आपका? शकील शेख।
शकील जी, आप देख रहे हैं कि इतनी अच्छी, इसलिए मैं लगातार इनकी बातें सुनता रहा था, सब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। आप देखिए कि सही बात है, जहाँ पे मैं चौराहे पे खड़ा हूँ इस वक्त यहाँ पर चंद्रपुर में, आप देखिए कि सामने यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और जो कि यहाँ पे बिनबा चौक कहा जाता है। और यह जो कहा जाता है कई जगहों पर ना कि हिंदू एरिया है और यह हिंदू इलाका है, यानी यह जिस जगह मैं खड़ा हूँ फिर रोड क्रॉस करना है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यह मुस्लिम इलाका शुरू हो जाता है। और यहाँ से देखिए कि सीधा जो मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल एक यहाँ पे मस्जिद है और जहाँ पे मस्जिद में नमाज और तमाम चीज़ें होती हैं। एक बड़ा वास्तव में एक बड़ा दिलचस्प और कह सकते हैं एक बड़ा एक अनोखा कभी कभी तस्वीरें देखने को मिलती है, वह तस्वीरें चंद्रपुर में देखने को मिल रही। किस तरीके से जो गंगा जमुना तहजीब की हम बात करते हैं इस देश में कि सभी मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख ईसाई एक साथ रहा करते हैं, जो भेदभाव या फिर जो कहीं न कहीं लोगों के बीच में एक वैमनस्यता फैलाई जाती है वो कहीं न कहीं लोगों की जो गंदी विचारधारा होती है उसके जरिए होती है। क्या कहेंगे आप कि मुस्लिम समुदाय को लेकर जो एक अलग विचारधाराएं फैलाई जाती है कि बीजेपी ये करती है, मोदी का आने बस, क्या कहेंगे आप? अभी इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उनके स्टेटमेंट से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और जो अफवाह फैला रहे विरोधी पार्टी अन्य लोग, ये झूठी अफवाहें हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए ये पूरी तरह से सही है। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत बड़ा हुआ है 10 सालों में विकास हुआ है मुस्लिम समुदाय का विकास? हाँ, मुस्लिम समाज को कोई धोखा नहीं हुआ, उल्टा सहयोग मिला है, सहयोग मिला है। ऐसा धोखे वाली बात विरोधी पार्टी करती है वो सब झूठ बातें है। आप क्या कहेंगे मुस्लिम समुदाय को लेकर, किस तरीके से विकास उनका हुआ या फिर कुछ लग रहा है कि जो राजनीति हो रही है? राजनीति ऐसी कर रही है कि इनको दबाते गए कांग्रेस राज में। मैं तो सीधा बोलूँगा, मोदी जी जब से आए ये मुख्य प्रभाव में आए है समाज। मोदी जी जब से आए ये समाज मुख्य प्रभाव में आ रहा है। ऐसा 70 साल में अभी मुख्य प्रभाव में आने के लिए स्टार्टअप हो गया समझ जा। मोदी जी आए तब से बदलाव हो रहा है, विकास हो रहा है। लोन नहीं मिलता था उनको, लोन मिल रहा है। और मोदी जी का वन नेशन जो काम है वो बहुत जरूरी है इनके समाज के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदायों की ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि लोन नहीं मिलता था, लोन मिल रहा है। कि ये बात सही है कि आप लोग जाते थे पहले लोन के लिए जाते होंगे बैंक में? और अभी कैसा है, प्रधानमंत्री योजनाएं, काफ़ी योजनाएं हैं और सभी मुस्लिम लोगों को इसका लाभ उठा रहे हैं और ले रहे हैं और मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। सिर्फ एक कैसा है, जब इलेक्शन आता है तो कुछ कांग्रेसी दलाल बोलूँगा मैं और या कुछ नेता मुस्लिम बस्तियों में जाके मुस्लिम लोगों को डराते हैं कि मोदी जी आएंगे तो आपको पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज देंगे, या एनआरसी का जो मुद्दा है, एनआरसी का सही तरीके से समझाया ही नहीं जा रहा है कि एनआरसी सीए क्या है। सिर्फ एक कम पढ़ा लिखा तबका होने के वजह से थोड़ा एक डर का माहौल रहता है, लेकिन लोगों ने समझना चाहिए कि हम इंडियन हैं और उनको भी, मोदी जी को भी समझता है कि हम इंडियन है। जो चले गए यहाँ से, जो बंटवारा हुआ वो चले गए, जो यहाँ है वो इंडियन है। बिल्कुल बहुत सही कहा। और यही वजह है कि कई जगहों पे जो सीए आया है, सीए की बात करते हैं, उसके नागरिकता छिन जाएगी, ये कहीं न कहीं एक भ्रम फैला जाता है। आपको क्या लगता है कि एक आपसे पूछ लेता हूँ, क्या लगता है भ्रम फैला जाता है सीए एनआरसी तमाम लेकर मुस्लिमों को ये डराने का और प्रयास किया जाता है कि मोदी है तो ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी, जबकि ऐसा है नहीं? ऐसा कुछ है ही नहीं ना। लोगों को समझ में नहीं आ रहा सीए है क्या। सीए इसलिए बनाया गया, कायदा मोदी जी ने इसलिए बनाया है कि वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, जो बाकी समाज के लोग हैं, उनको इंडिया में लाने की कोशिश है। ऐसा मुसलमानों को इस पे है ही नहीं। और आरएसएस उसके एनआरसी का जो लोपड़ा है, ये तो लोग डरा रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला है ही नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुसलमानों ने भाई भी अच्छा बिना डरे जिंदगी अपनी गुजारना चाहिए। इतने साल से हम देख रहे हैं, हमारे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। इतने साल से 4 साल से खासदार नरेश अपने हमारे हंसराज भैया हिर थे, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। किसको ही पूछ लो ना कोई चीज़ होती आड़ी टेढ़ी, ना कुछ होता। यहाँ एक नंबर राजनीति, एक नंबर सामाजिकरण, एक नंबर काम चालू है। मतलब कहीं पर भी ये नहीं लगा कि मुस्लिमों के साथ कहीं भेदभाव हो रहा है? हमारे को तो अभी तक दिखा ही नहीं यहाँ पर। दिखा ही नहीं। हाँ। दिखा है तो क्या दिखा है आपको? दिखा तो क्या दिखा है? ऐसा है सर, जैसा आप कुछ लोग हर समाज के अंदर में खूंटे उखाड़ रहे थे,
उनको क्या है काम धंधे रहते नहीं, उठ पटांग चाले करते रहते। तो वो मुस्लिम समाजों के मोहल्ले में अंदर जाते और जाके देखो मोदी जी अब इसके बाद बैठेंगे तो तुम्हारे को जो है तो इस तरह से डराया जाएगा, उस तरह से डराया जाएगा। जबकि अभी हम आपको बताए कि हनुमान जी का मंदिर हमारे बाजू में है और ये इधर में दरगाह मस्जिद है हमारे गुटकाले में। हम हिंदू भाई और हिंदू मुस्लिम भाई जो है तो भाई साथ में जो है तो अभी यहाँ हनुमान जी का जैसा ये मनाया जाता है हनुमान जयंती, तो हम लोग यहाँ बैठ के पत्रवाड़ी में खाना वगैरह खाते हैं। ये हमारे सब भाई लोग साथ में रहने वाले। इधर मुहर्रम में प्रोग्राम रहता है तो हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू माँ बहनें जो है तो आती है हमारे मोहल्ले के अंदर में, अलावे में पानी डालना, ये दरगाह पे चादरें वगैरह चढ़ाना, लेकिन कोई भेदभाव नहीं है ऐसा। ये सिर्फ क्या है नफरत की राजनीति है। और कुछ लोग जो है तो मोदी जी आने के बाद में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट डर और ये मोदी जी को बिल्कुल डर बहुत डर फैला के वो सत्ता प्राप्त करना चाहते, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। सफल नहीं होंगे, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि सफल नहीं होंगे। और लगता है कि आप लोग जैसे लोग अगर देश में मुस्लिम हैं और इस तरीके से अगर लगता है कि विकास जो कहते हैं ना मुख्य धारा में आने की बात करते हैं, तो कभी भी ऐसा पहले तो हर किसी को देश प्रेम होना चाहिए, चाहे मोदी जी हो या कोई भी हो प्रधानमंत्री। पहले वो हमारे प्रधानमंत्री है, उनके बारे में अब शब्द भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और उनका सम्मान करना चाहिए। और कोई भी वो पद पे जब बैठता है, पद की गरिमा है, वो कोई जातिवाद भेदभाव नहीं करना चाहता है, उनको भी समझता है ये सब चीज़ें। कुछ सामाजिक तत्व लोग रहते हैं जिनको लगता नहीं कि हिंदू मुस्लिम एक होना चाहिए, पहले के जैसा देश होना चाहिए जो आज़ादी के पहले था। आज़ादी मिली, कांग्रेस की सत्ता आने के बाद में कई दंगे हुए और कई जातिवाद वहीं से ही फैला है, हिंदू मुस्लिम हुआ है। ये 10 साल में तो काफ़ी बदलाव आया है। मुस्लिम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है और ना आगे रहेंगी, ये हमको उम्मीद है। मोदी जी मुस्लिम के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। बिल्कुल, ये देख रहे हैं कि यहाँ देश के जो मुस्लिम हैं और साफ तौर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। अब देखा आपने किस तरीके से गंगा जमुना तहजीब यहाँ पे इन्होंने खुद बताया। मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, जो शकील जी हैं, उन्होंने खुद बताया कि देखिए सामने हनुमान जी का मंदिर है और ठीक उसके सामने मस्जिद है। और सबसे खास बताया कि शादी हो या फिर हनुमान जयंती हो, खुद ये लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और खाना खाते हैं और मस्जिदों में हिंदू भाई जाते हैं। तो ये सच में वास्तव में एक सीखने और सोचने जैसी चीज़ें हैं कि आखिरकार ऐसे लोग अगर देश में हैं तो कहीं पर भी जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात होती, खासतौर से या यूँ कहें कि बीजेपी के नाम पर या फिर मोदी के नाम पर यह कहा जाता है कि वह आए हैं तो मुस्लिमों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, तो तमाम झूठी या फिर मनगढ़ंत बातें बताई जाती है। ऐसा कुछ नहीं। आपने इनकी ज़बानी सुना कि किस तरीके से मोदी जब से आए हैं इस मुल्क में किस तरीके से मुसलमानों का विकास हुआ है, उनको मुख्य धारा में आ रहे हैं और यह चाहते हैं कि इस तरीके से सरकार बनी रहे ताकि आगे भी मुख्य धारा में आ सकें और इनके लिए तमाम जो विकास है वह निष्पक्ष तरीके से हो सके। कैमरा रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, भारत 24 चंद्रपुर से।